वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल, राइट। पढ़ रहे हैं वो है मेरी कॉन्ग्रुएंसी। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? मैंने कल समझा तो दिया था, लेकिन रियल लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी को समझाना है तो हमारा हाथ अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके रखेंगे तो फ्रंट से अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो मुझे बैक का पोर्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसको पलट करके देख लिए तो इधर के पोर्शंस में मेरा ये पोर्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग का हाथ है जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को समझा सकते हैं। व्हाट मींस कॉन्ग्रुएंसी? जिसका शेप, साइज, सब कुछ सेम हो। तो उसी कॉन्ग्रुएंसी को आइडेंटिफाई करके समझाने के लिए टोटल हम लोगों ने 5 टाइप पढ़ा है। दैट्स करेक्ट। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला नाम है साइड साइड साइड। तो मैंने अभी हाथ का कंपैरिजन बताया था, एक हाथ से बताया कि दो हाथ से बताया? दो हाथ का यूज करके कॉन्ग्रुएंसी समझाया। तो सेम कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें हमेशा दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ती है। कंपैरिजन हमेशा दो ट्रायंगल्स के बीच में आएगा। तो एस 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 का मतलब ही होता है साइड साइड साइड, कि सर कोई दो ट्रायंगल जिसके दोनों के दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब कि वो ट्रायंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड मैंने इसके इक्वल, और ये साइड मैंने इसके इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग उसको लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि सर ए बी जो है वो मेरा इक्वल है ई एफ के, मेरा बी सी जो है वो मेरा इक्वल है डी एफ के, और जो ए सी है वो मेरा इक्वल है डी ई के। देयरफॉर ट्रायंगल नेम करने का तरीका ए बी सी, मैंने सिंगल साइड से यूज किया ए बी सी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये नाम सिंगल साइड यहां पे इक्वल है तो एफ ई डी, एफ ई डी। तो जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हुआ, अगर मैंने साइड के बारे में बताया तो इसका मतलब कि उसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो उस एंगल्स में एंगल्स लिखने का तरीका सबसे आसान है। हमने लिया था ए बी, तो ए बी के जस्ट सामने का एंगल कौन सा है? सी। तो ये मेरा ए बी किसके इक्वल था? ई एफ, ई एफ के सामने का एंगल कौन सा था? डी। यानी एंगल सी इक्वल हो गया एंगल डी के। डबल साइड लिया, उसके जस्ट सामने का एंगल है एंगल ए, ये डबल साइड इसमें इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, उसके सामने है ई। अगर सी यूज हो गया, ए यूज हो गया, तब बचेगा बी। अगर डी यूज हो गया, ई हो गया, तब बचेगा एफ। एंड दिस क्राइटेरिया इज नोन एज द CPCTC, that is the corresponding parts of congruent triangle criteria। तो अगर हमने एस 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 से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो उसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर ये एंगल इसके इक्वल बोल दूं? नहीं, देखना है कि इस एंगल का सामने का साइड इस ट्रायंगल में किस साइड्स के इक्वल है। तो इस एंगल का सामने का साइड था BC, वो इक्वल था DF के, तो DF के सामने का एंगल है E, इसलिए एंगल B इक्वल हो गया, हमारा एंगल A इक्वल हो गया एंगल E के। करेक्ट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी हमारी? साइड साइड साइड, दिस इज द फर्स्ट वन। अब आते हैं फर्स्ट के बाद हम लोग का सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी, जिसका नाम था SAS। व्हाट इज द फुल फॉर्म? साइड एंगल साइड। इट मींस कि सर ट्रायंगल्स के दो साइड एंड उन दोनों साइड का कॉमन एंगल। अब वो कोई भी साइड हो सकती है। अगेन दो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, एक दो, इसका नाम ले लेते हैं ABC, इसका नाम ले लेते हैं PQR। हम लोग सेकेंड समझ रहे हैं, दैट इज द SAS, दैट इज द साइड एंगल साइड। अब किसी भी रैंडम दो साइड्स को अभी समझाने के लिए मैं इक्वल दिखा दे रहा हूं कि सर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। साइड और साइड का यूज हो गया। व्हाट इज द एंगल? इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है? C। और इस दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है? Q। देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q। कैसे पढ़ेंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
तो लिखेंगे इसको BC इक्वल्स टू QR। अब ऐसा नहीं कि साइड एंगल साइड है तो मैं पहले दो साइड को लिख लेता हूं उसके बाद एंगल को लिख लेता हूं, तो वो गलत हो जाएगा। जो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का नाम दिया है उसी सीक्वेंस में मुझे उसको लिखना है। तो BC जो है वो मेरा इक्वल था QR के, BC का सामने का एंगल C, और ये हमारा QR वाले में था एंगल Q। एंगल C और एंगल Q मेरा इक्वल, एंड थर्ड साइड हमने लिया है AC इज इक्वल्स टू PQ। साइड एंगल साइड। अगेन ट्रायंगल नेमिंग करते हैं। अगर मैंने नेमिंग यहां से स्टार्ट किया ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट टू, अब अगर AB साइड लिया मतलब जो इक्वल नहीं था तो इसमें हम लोग साइड लेके चलेंगे। AB के बाद C लिया था तो मैंने ले लूंगा PRQ, ट्रायंगल PRQ। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ABC PQR, ऐसा नेमिंग नहीं बोल सकते। यानी कॉन्ग्रुएंसी की नेमिंग डिपेंड करती है कौन सा साइड किसके इक्वल है उसके हिसाब से। ओके, अब मैंने बताया कि जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CP/CT लिखना सबसे आसान, क्योंकि मैं जो साइड लेके चल रहा हूं सर, अगर साइड लिया हूं तो एंगल लेंगे, एंगल लिया हूं तो साइड लेंगे, साइड लिया हूं तो एंगल लेंगे। तो हमारा CP/CT में आएगा BC। BC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। BC किसके इक्वल था? QR। QR के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा था? P। एंगल A इक्वल है एंगल P। सेकेंड में मैंने एंगल लिया है एंगल C, तो एंगल C के जस्ट सामने का साइड क्या है? AB। उसी तरह हमने लिया एंगल Q, Q के सामने का साइड क्या है? PR। करेक्ट। अगेन हमने तीसरा AC, AC के जस्ट सामने का एंगल कौन सा है? एंगल B। तो ये AC इक्वल था PQ के, उसके सामने का था एंगल R। दिस इज द CP/CT। तो फर्स्ट वन इज द साइड साइड साइड, second one is the side angle side. What is the third one? This is the second one. Okay, now let's move to the third one. Third congruency is angle side angle. इसका मतलब कि सर मेरे पास एक दो नेमिंग दे देते हैं ABCDEF। अब ये बोल रहा है एंगल साइड एंगल, इसका मतलब कि सर मेरा दो एंगल और उसके बीच का कॉमन साइड। लेट अस कंसीडर दिस एंगल, एंगल A, एंगल F, एंगल B, एंगल D। तो इन दोनों एंगल का कॉमन साइड AB, इस दोनों एंगल का कॉमन साइड DF। दिस इज द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल है एंगल F के, राइट। उसके बाद AB इक्वल है मेरा DF के, एंड उसके बाद एंगल B इक्वल है मेरा एंगल D। दिस इज द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ABC मेरा DF, ये इक्वल हो गया FDE के। जैसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अगेन CP/CT क्राइटेरिया, तो CP/CT में एंगल A का जस्ट सामने का साइड BC, F के जस्ट सामने का साइड DE। करेक्ट। दूसरा AB के जस्ट सामने का एंगल कौन सा? एंगल C। तो ये AB DF के था, उसके सामने का एंगल E। एंड तीसरा एंगल B के जस्ट सामने का है AC, और हमने यहां पे ले लिया एंगल B के बाद D के सामने का साइड है EF। दिस इज द CP/CT। दैट्स करेक्ट। दिस इज द थर्ड वन। लेट मूव टू फोर्थ वन। व्हाट इज द फोर्थ वन? एंगल साइड। दोनों में डिफरेंस है, दो एंगल एंड उसका कॉमन साइड, एंड दिस इज एंगल साइड कि सर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स, लेकिन उन दोनों का कॉमन साइड नहीं, उसके अलावा कोई थर्ड साइड। सो अगेन द डायग्राम, एक
ये हम लोग का नेमिंग ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, एंगल एंगल साइड, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी। अब मैं इस साइड और इस साइड को नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर ये बोलूंगा तो वो मेरा एंगल साइड एंगल हो जाएगा। यानी मैं कोई भी थर्ड साइड, जैसे मैंने थर्ड साइड ले लिया ये साइड, और हमने ले लिया ये साइड। ओके, अब ये चीज ध्यान देना है कि हमने कौन सा साइड लिया है। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंड बी सी इक्वल्स टू पी आर। अगेन एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, वो हो गया मेरा ट्रायंगल क्यू पी आर। तो जरा सबके सब बताएंगे मेरे को, व्हाट इज द सीपीसीटी। एंगल ए के सामने का साइड बी सी हम लोग यूज कर चुके हैं। एंगल बी के सामने का साइड कौन सा है, ए सी। एंगल पी के जस्ट सामने का साइड कौन सा है, क्यू आर। अगर BC यूज हो गया, AC यूज हो गया, यानी थर्ड साइड मेरा AB बच रहा है। अगर मेरा PR यूज हो गया, QR यूज हो गया, तो थर्ड साइड मेरा PQ बच रहा है। अगर मैंने एंगल B और एंगल A यूज किया, इसका मतलब थर्ड साइड एंगल C बच रहा है। और एंगल P एंगल Q यूज किया, यानी थर्ड साइड में एंगल R बच रहा है। दिस इज द CPCT। That's correct. This is the angle angle side congruency. And the last, fifth, RHS. That's not right hand side, okay? This is the right hypotenuse side. यानी इस दोनों में ये दोनों कंपलसरी होगा तभी RHS लग सकता है। व्हाट इज द सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि लोगों को कि सर 90 डिग्री है तो हम सबसे पहले RHS सोचेंगे। सोचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 डिग्री के साथ साथ एक मेरा हाइपोटेनस जो होता है वो भी इक्वल होना चाहिए, तब RHS लगेगा। नहीं तो 90 डिग्री है तो कोई भी लग सकता है, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कुछ भी लग सकता है। यानी RHS के लिए 90 डिग्री और हाइपोटेनस दोनों को दोनों कंपलसरी है मेरा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। हमारे पास ये आ गया पहला राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गया मेरा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, एंड लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंड हाइपोटेनस, एंड थर्ड साइड तुम्हारी मर्जी, अभी कोई भी ले सकते हैं। मान लो मैंने ये लिया और ये लिया। ओके, तो राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। तो आरएचएस से ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ, उसको लिखते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, राइट, राइट के बाद हाइपोटेनस AC इक्वल्स टू PR, एंड द थर्ड वन द साइड AB इज इक्वल्स टू QR। एंगल एंगल साइड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल है ही नहीं ना एक एंगल के अलावा। साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है, एंगल साइड साइड कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है। तो यहाँ पे है राइट मतलब 90, हाइपोटेनस एंड द साइड, दैट इज द RHS कॉन्ग्रुएंसी। करेक्ट। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी हुआ तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल P। अब अगर मैंने ABC लिया है तो AB में डबल लाइन है, तो इसमें एंगल RQP ले लेते हैं, RQP। ओके, जरा सबके सब बताएंगे व्हाट इज द CPCT। एंगल B के जस्ट सामने का साइड AC यूज हो चुका है, AB, AC और AB दो साइड यूज हो चुका है, तो व्हाट इज द थर्ड साइड, BC। PR एंड QR यूज हो चुका है, व्हाट इज द थर्ड साइड, PQ। ओके, इस डबल साइड्स के सामने का एंगल है एंगल C, इस डबल साइड के सामने का एंगल है एंगल P। एंगल B यूज हो गया, C यूज हो गया, तो एंगल A, एंगल Q यूज हो गया, एंगल P हो गया, तो एंगल R। दैट इज CPCTC। So this is basically all the
5 part of congruency, that is side side side, side angle side, angle side angle, angle angle side, and right hypotenuse side, that not right hand side. ओके, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।